आज हम बताने जा रहे हैं बाबू क्लास 9 का रियल नंबर का जो चैप्टर है पावर एंड एक्सपोनेंट। देखिए इसमें कुछ फार्मूला है। तो फार्मूला हमारा है पावर एंड एक्सपोनेंट। तो पावर एंड एक्सपोनेंट में कुछ फार्मूला है, लॉ है, उसको हम देखते हैं। तो पहला लॉ ये है बाबू कि एक के पावर m इंटू एक के पावर m। अब समझना है इस कंसेप्ट को। ये जो है एक के पावर m, दैट मीन्स ये इसको बोलते हैं हम लोग पावर, और ये नीचे है इसको बोलते हैं बेस। समझ? तो ऊपर वाला को बोलते हैं पावर और नीचे वाला क्या होता है बेस। तो कहता है कि अगर दोनों का बेस सेम है, मतलब ए बी ए के फॉर्म में, ए बी ए के फॉर्म में, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या करता है ऐड हो जाए, मतलब एक के पावर m प्लस n। पहला लॉ। दूसरा लॉ एक होता है बाबू कि एक के पावर m अपॉन एक के पावर n। ये क्या कहता है कि बेस सेम रहे लेकिन डिवाइड में रहे। बेस सेम है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होता है। मतलब ये होता है एक के पावर m माइनस n, है ना। बेस सेम, पावर क्या करता है घट जाता है। तीसरा रूल कि एक के पावर m इंटू n, अगर ये मल्टीप्लाई में रहता है तो दोनों को गुना कर दो, तो एक के पावर m इंटू n होता है। चौथा हमारा है 4 कि a b के पावर n। एक मतलब हुआ कि a b कोई नंबर है और उसका पावर n है, ये दोनों हम अलग अलग लिखते हैं। इसको लिखते हैं एक के पावर n इंटू b के पावर n। तीसरा कंसेप्ट है, चौथा कंसेप्ट हो गया। 5 नंबर कंसेप्ट है कि अगर a अपॉन b रहे, ठीक है, और इसका पावर n रहे, ये क्या था दोनों प्रोडक्ट में था, इसको अलग अलग लिखते हैं। अभी दोनों क्या है डिवाइड में है, तो इसको भी हम अलग अलग लिखेंगे। तो देखो, तो ये हो गया एक के पावर m अपॉन एक के पावर b के पावर n, है ना। 6 नंबर कंसेप्ट ये है कि एक के पावर 0, कोई भी नंबर है उसका पावर 0 तो इसका वैल्यू होता है 1। 7 नंबर कंसेप्ट है हमारा कि एक के पावर नेगेटिव n रहे, तो इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन एक के पावर n, ठीक है। एक और है हमारा 8 कि a रहे और b रहे, ठीक है। अगर इसका पावर नेगेटिव माइनस, अब पॉजिटिव करना है तो नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए, मतलब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना। मतलब इसको हम लिख सकते हैं b अपॉन a, और एक का पावर अगर ये नेगेटिव है तो क्या हो गया पॉजिटिव। नाउ अगेन फिर से हम बताते हैं इसको। चैप्टर है पावर एंड एक्सपोनेंट, आर्य सवाल क्लास 1G का चैप्टर, लास्ट चैप्टर। कहता है कि अगर बेस सेम रहे, तो a के फॉर्म में a भी है, a के फॉर्म a भी है, और दोनों को पावर क्या है डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई में रहेगा तो पावर क्या कर देना ऐड कर देना, एक के पावर m प्लस n हो गया। दूसरा एक के पावर n इंटू b के पावर। अब यही कंसेप्ट है लेकिन दोनों क्या है डिवाइड में, तो पावर को क्या कर देना सबट्रैक्ट कर देना, एक के पावर m माइनस n। तीसरा कंसेप्ट है कि एक के पावर m इंटू n, तो ये दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, एक के पावर m इंटू n हो जाता है। फोर्थ कंसेप्ट है कि एक के a इंटू b, और एक का पावर क्या है n है, तो इस दोनों को अलग अलग एक के पावर m इंटू b के पावर n। फाइव नंबर कंसेप्ट है कि a b के पावर n है, तो इसको हम ई मल्टीप्लाई में था, ये दोनों क्या है डिवाइड में था, अलग अलग एक के पावर n b के पावर n। 6 नंबर क्वेश्चन में एक के पावर 0, मान लीजिए कौन नंबर है उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कंसेप्ट नंबर 6, अगर एक के पावर माइनस n रहे,
कोई नंबर है उसका पावर n रहे तो 1/n लिखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है a b के पावर n, इसका पावर अगर पॉजिटिव करना है तो इसको b/a इसका पावर n लिखते हैं, है ना। तो ये हमारा 7 लॉ ऑफ क्या है, पावर एंड एक्सपोनेंट, जिसको हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन पीछे जो हम बताए बाबू, जो बताए पावर एंड एक्सपोनेंट, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन लिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि a के पावर m into a के पावर, दोनों बेस सेम रहे, पावर क्या करना, ऐड करना, ठीक है। वही करते हैं, तो दोनों के पास टू बेस सेम पावर का ऐड कर दो, मतलब इसको लिखते हैं 2 के पावर 2/3 प्लस 1/3, क्योंकि दोनों के पास क्या है, बेस सेम है, तो पावर टू 1 के पावर m प्लस n, दोनों क्या करते हैं, जोड़ देंगे। तो यार 2 के पावर एलसीएम ले लो 3, कितना होगा 2 प्लस 1, यही हो गया हमारा 2 के पावर, इसको ऐड कर लो तो 3/3 कट गया, तो 2 के पावर 1 केवल 2। दैट मींस इस क्वेश्चन क्या कर दें, सॉल्व कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें भी है 2 दोनों के पास है, तो बेस सेम पावर को ऐड करता, पावर है वो m के जगह पर 2/3 है, वो कितना 1/5, मतलब दोनों को ऐड करता है 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5। चलिए अब इसको एलसीएम ले लो, तो ऊपर एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, तो 2 एलसीएम हो जाएगा 15। अब इसको इससे डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 3 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा 15 से, तो 5 हो जाएगा, 5 में 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा 10, और प्लस इससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेगा तो 3, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3, मतलब ये हो गया 2 के पावर 13/50। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। तीसरा देखिए यहाँ पर भी देखो बेस दोनों के पास क्या है, सेम, तो पावर क्या कर दो, ऐड कर दो, मतलब ई हमारा हो गया 7, बेस से पावर जोड़ो तो वो 5/6 है, तो 2/3 है, तो ये लिख दो 5/6 प्लस 2/3। चलिए एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो जाएगा 6, कट जाएगा 6 से 6, तो 1 बचेगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 5 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा, इसी से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 3, और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 4। चलिए तो इसको करो, तो 7 इसको ऐड करो 5 4 9/6, इसको काट दो, तो कटेगा तो 3 3 या 9, 3 2 जा 6। चलिए ये 3 क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे, आप सॉल्व कर दिए। चलिए बंद करो। ये क्वेश्चन में पावर एंड एक्सपोनेंट का रूल वही रहता है, तो इसमें देखो दोनों के पास बेस में ये है 1296 1296, इसका पावर 1/4, इसका पावर 1/2, मतलब उस कंसेप्ट को ही लगाना है कि अगर बेस सेम रहे तब पावर को क्या कर देना, ऐड कर देना, तो दोनों बेस सेम है, ये 1926, ये भी 1926, दोनों क्या कर देना, ऐड कर देना, मतलब ए तक ए के जगह पर तो पूरा काम करना, ठीक है 1296 1926, और इसका पावर जोड़ देना है दोनों के, तो वो है 1/4 प्लस 1/2। चलिए अब इसको एलसीएम ले लो, तो 1296, इसका एलसीएम ले लो 4, तो 4 में आपसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2 2 जा 4, ये होगा 2। चलो तो 1296, इसका पावर हो गया 2 3/4। अब देखो इसको
स्टैंडर्ड फॉर्म छोटा फॉर्म में लाना रहता है। तो 1926 को अगर तोड़ो तो देखो 1926, चलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो तो हो जाएगा 2, हो जाएगा 6, 4 और कितना 8, फिर लगाओ 2 से तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 जा 8, लगाओ 2 से 1 6 और 2, फिर लगाओ 2 से लगाओ तो 8 और 1, फिर लगाओ 2 से लगाने 3 से डिवाइड करो 2 और 7, फिर इसको 3 से करो कितना है 9, फिर 3 से करो 3 से करो 1, ये क्या आया देख लो ए 1 2 3 4, 3 के पावर 4 1 2 3 4, 2 के पावर 4, मतलब ये वाला जो आया हमको तोड़ के 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4, ये तो इसको स्प्लिट करें तब, और उसके पावर कितना है 3/4। एक अभी हम कंसेप्ट बताए हैं कि देखो दोनों का n सेम है, मतलब इस कंसेप्ट से बाबू ऐसा क्वेश्चन था कि a के पावर n और b के पावर n, a b n दोनों का सेम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a b के पावर n, क्योंकि दोनों का n क्या है सेम है, तो a के पावर n b के पावर n, तो a b के पावर n होगा इस कंसेप्ट, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, एक का पावर n कितना है 4 और इसका पावर कितना है 3/4, 4 से 4 ही कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए अब इसको हम कैलकुलेशन कर लें, ठीक है ना, होगा 3 2 जा 6, इसका पावर कर दो 3, 6 के पावर 3 करके देखो, तो 6 के पावर 3 करो मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, इसको गुना करेगा 36 इंटू 6 से गुना करो तो कितना हो जाएगा 36 3 और 6 3 जा 80 2 3 21, तो हो जाएगा हमारा 216, एक क्वेश्चन जो है ये डिवाइड वाला है, तो इसमें कौन फॉर्मूला एप्लीकेबल हुआ देखो 1 के पावर n अपॉन 1 के पावर डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर क्या करेंगे घटा देंगे, 1 के पावर n माइनस n हो जाएगा। वही किसमें वो दोनों के पास 6 6 है तो बेस सेम, पावर क्या करेंगे घटा देंगे, मतलब क्योंकि हो जाएगा 6 के पावर 1/4 माइनस 1/5, बेस सेम पावर क्या करते हैं घटा दीजिए। चलिए सब क्या करें, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो जाएगा 5 और 4 का एलसीएम 20, अब 20 में 4 से डिवाइड करेगा 5 माइनस 5 में 4 5 में 20 से डिवाइड करेगा 4 लिखो 4, इसको करो तो 6 अपॉन सब्ट्रैक्ट कर 5 में से हो जाए 1 तो 1/4, ठीक है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, तो दूसरा क्वेश्चन में एप्लीकेबल वही फार्मूला है, बेस सेम पावर क्या करो घटा, तो ये हो जाएगा बेस सेम है 8 दोनों के पास से पावर घटा, तो 8 के पावर 1/2 माइनस 2/3 वही रूल, बेस सेम पावर क्या करेंगे घटा, एलसीएम ले लो तो 8, एलसीएम कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, चलो इसको काट दो तो 3 2 जा 6, 3 बच गया है ना, माइनस इसको करो तो हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6, अब यहाँ पे कितना है 3 2 जा 6 तक 2 बचा, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करना 2 2 जा 4, 8 के पावर घटाओ माइनस 1/6। चलिए तीसरा थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं,
इसको और छोटा कर सकते हैं बाबू। एक कंसेप्ट बताए हैं कि ए के पावर माइनस 1/a है कि ए के पावर माइनस 1/a के फॉर्म में लाऊं तो 1/a के जगह पर कितना करेगा 8 और n के जगह पर 1/6 1/6 दैट्स क्या होगा सॉल्व। ठीक, अब उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो चलो उसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये भी बेस सेम है और क्या करेंगे हटा देंगे, मतलब ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्ट है। तो 5 के पावर 6 - 7/2/3 ठीक है। इसको एलसीएम ले लो आप। तो एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा 5 एलसीएम ले लो 7 3 जा 21। अब इससे डिवाइड करो 7 में 21 से डिवाइड करा 3 और 3 में मल्टीप्लाई करा 6 से 80 माइनस इसको करो तो 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेगा 5/80 में से 40 जाएगा कितना बचेगा वो /20 है। हम 3 क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये किस रूल पर एप्लीकेबल था बाबू? तो रूल ये था कि a के पावर n बटा a के पावर n बेस सेम रहे और क्या करना घटा देना, मतलब कि a के पावर n माइनस 1। चलिए एक क्वेश्चन किस पर एप्लीकेबल है? तो जो हम फार्मूला बताएंगे a के पावर n है b के पावर n, दोनों में सेम डिफरेंट n है, डिफरेंट a b, लेकिन a क्या दोनों में सेम। इसमें देखो 5/8 इसमें 5/8 इसमें 1/2 1/2 इसमें भी देखो 1/4 1/4। मतलब किस फार्मूला पर तो हम बताएंगे फार्मूला कि a के पावर n और b के पावर n अगर a b और डिफरेंट नंबर पावर दोनों को सेम है इसको ऐसे कर देना a b के पावर n, इसको ऐसे लिखते हैं। चलो तो कर लो a b के पावर n के फॉर्म में लिया हो तो a के यहाँ पर तुम्हारा काम करेगा 3 b के यहाँ पर काम करेगा 4 और इसका पावर कितना है 1/4 तो 1/4। चलिए 3 5 जा 15 और इसका पावर कितना लिखना है 1/4। पहला क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। उसी तरह दूसरा सेकंड क्वेश्चन ये हमारा है यहाँ पे देखो a b दोनों डिफरेंट नंबर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 3 और इसका पावर 5/8 है ना। 3 × 2 जा 6 और एक का पावर हो गया 5/8। उसी तरह थर्ड क्वेश्चन के देखो हमारा, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं तो ये हो गया 6 × 7 और इसका पावर 1/2। तो 6 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा हमारा 42 इसका पावर 1/6 हो गया। इन क्वेश्चन किस पर एप्लीकेबल हो, किस फॉर्मूला पर जाए? देखो a b के पावर सॉरी a के पावर m × n, a के पावर m × n होता है, मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 के पावर 4 × 1/4 वो कहाँ से s फार्मूला m के जगह पर काम कर दिया ये n के जगह पर काम, इसको कर दो 4 से 4 खत्म तो 3 के पावर n कितना हो गया। उसी तरह दूसरा देखो वो भी 1 के पावर n के फॉर्म में है तो 3 के पावर कि इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 3 × 4 तो 3 के पावर 4 2 जा तो ये। उसी तरह थर्ड इक्वेशन
क्यों रखा है कैपिटल? अब हम बताए हैं कि एक के पावर माइनस एन रखते इसको 1/n लिखते हैं। तो अगर इस फॉर्म में है इसको 1/n के फॉर्म में, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर, ये 1/n के फॉर्म, इसको नेगेटिव है तो 3 के पावर -4 लेते हैं, इसका पावर 1/2। अब देखो ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूला पर एक के पावर m into n के फॉर्म में आ गया, तो कर लो। तो ये हो गया 3 की पावर m, m के जगह हो गया -4 और n के जगह 1/, चलिए इसे कैंसिल आउट हो गया तो -2 बच गया, ठीक है, और 2 बचा। अब इसको करो तो 3 के पावर -2, 3 की पावर -2, इसको नीचे लाओ क्योंकि एक फॉर्मूला अभी बताए हैं कि -1 के पावर n 1/1 के पावर है, इसको लिखते हैं 1/n, तो 1/an, तो 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर कितना होता है 1/9। चलिए ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व कर दिया, बंद कर।